वेलकम टू नोवा। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड विल प्रूव ग्राफिकली एज वेल एज एनालिटिकली के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर होती है, इसको कैसे प्रूव किया जाए। वी हैव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अब ये जो तीनों इक्वेशन होती हैं दे डिपेंड ऑन द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी को जाहिर करने के लिए हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं जिसको हम कहते हैं VT ग्राफ। सो लेट्स ड्रॉ अ VT ग्राफ। दिस इज अवर V and this one is a T graph. VT graph shows what? It shows acceleration. This horizontal axis is defining our time axis, and this vertical axis or y axis is defining our velocity. So if someone is traveling along this line, that means it's taking time but it's not taking any velocity. एंड अगर कोई इस वर्टिकल लाइन पे मूव करेगा दैट मीन्स उसके पास वेलोसिटी होगी और उसका टाइम बहुत कम है। लेकिन अगर कोई इन दोनों के दरमियान मूव करेगा तो उसने कुछ टाइम भी कंज्यूम किया है और उसकी कुछ वेलोसिटी भी है। सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, स्ट्रेट लाइन टू दिस पॉइंट। हमने एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ की है। ये जो O पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, यहाँ पे दोनों जीरो होते हैं। ये V भी जीरो है और ये T भी जीरो है। इस पॉइंट को लेट्स कॉल पॉइंट A और ये पॉइंट है इसको कहते हैं हम पॉइंट B। अब हमने ये A से शुरू क्यों किया है? क्योंकि ये जो एक्सिस है ये वेलोसिटी को शो करती है। अगर हम यहां से शुरू करते तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती? जीरो होती, क्योंकि ओरिजिन पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। या ओरिजिन पे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो v कंपोनेंट होगा तो वो जीरो होगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो है। लेकिन यहां पे हमने एक ऊपर जाके ड्रॉ किया है। सो वी आर सेइंग कि इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। लेट्स कॉल इट Vi। हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी को अज्यूम किया है। अगर आप जीरो अज्यूम करेंगे तब भी ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगी, लेकिन हमने कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज किया है और उसको हमने नाम दिया है Vi। सो जो Vi है दैट इज आवर इनिशियल वेलोसिटी। और अगर ये पॉइंट पे जा रहा है, ये इस पॉइंट पे आए, तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे टू दिस पॉइंट, टाइम एक्सिस। यहां पे हम मार्क करते हैं लेट्स कॉल पॉइंट C और यहां से भी हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं एंड मार्क दिस पॉइंट एज पॉइंट D। सो यहां पे हमें दो तीन चीजें मिल गई हैं। अब ये जो ये ग्राफ है या जो ये लेंथ है ये क्या शो कर रही है? ये टाइम एक्सिस पे है तो टाइम को शो कर रहा है। सो OC इज इंडिकेटिंग द टाइम एक्सिस, या OC इज इक्वल टू व्हाट? टाइम। और OA इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है अगर यहां से यहां गया है, चूंकि हमने ये डिफाइन किया था पहले कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट इज डिफाइनिंग द वेलोसिटी। सो जो वर्टिकल लाइन होगी वो वेलोसिटी को डिफाइन करेगी। सो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो यहां से लेकर यहां पे क्या, यहां तक क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। सो पॉइंट C से लेकर पॉइंट B तक है, वी कॉल इट पॉइंट BC एंड ये हमें शो कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को। सो यहां पे हमने ग्राफ को एनालाइज किया तो हमें तीन चीजें मालूम हो गई। एक तो टाइम एक्सिस को, टाइम को शो कर रहा है OC, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है OA एंड तीसरा जो फाइनल वेलोसिटी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है BC। ठीक है। सो हम वेक्टर अलजेब्रा को यूज करेंगे। अगर ये एक वेक्टर लाइन है B एंड C, so the whole line is equal to the sum of individual parts. The whole line meaning from point B to C. Using vector algebra, so we say the whole line or BC is equal to what? It is equal to the sum of individual lines, that is BD plus DC. So BD plus DC. अब देखते हैं ये जो BD है और DC ये क्या शो कर रही है। अब ये BC हमने क्या अज्यूम किया है? इट इज इक्वल टू VF, तो हमने वैल्यू पुट किया VF। BD हमें नहीं मिला तो हमने उसको BD ही रख दिया और फिर हमारे पास है DC।
अब देखें ये जो DC कंपोनेंट है इट इज पैरेलल टू द OA कंपोनेंट, OA कंपोनेंट। सो DC इज पैरेलल टू OA कंपोनेंट और OA कंपोनेंट क्या शो कर रहा था, इट वाज शोइंग द इनिशियल वेलोसिटी। से अगर OA इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है एंड OA इज पैरेलल टू DC कंपोनेंट, सो ये DC क्या शो करेगा, इट विल शो इनिशियल वेलोसिटी। सो DC क्या है, ये है VI। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं जहां पे जो मिसिंग एलिमेंट है दैट इज BD। इस BD को कैसे फाइंड करेंगे। सो हम यहां पे एक स्लोप का कॉन्सेप्ट लाते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप इज चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट टू चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या इसको हम कहते हैं इट इज अ रेशियो ऑफ राइज टू रन, राइज द वर्टिकल कंपोनेंट, रन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इट्स अ रेशियो ऑफ राइज टू रन और द चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट टू चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखें हम कह रहे हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा, यानी जो लाइन है AB लाइन, ये जो स्लोप है, अगर वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा तो मतलब कि वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो हमें क्या मिलता है, हम पढ़ चुके हैं द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो वी गेट A इज इक्वल टू द चेंज ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ये है BD। हमने ये जो स्लोप अज्यूम किया है ये ट्राइंगल का अज्यूम किया है। ट्राइंगल कौन सा, ABD, ABD ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में हमने ये अज्यूम किया है कि जो लाइन है A, या ये जो स्लोप है इस लाइन का, इट इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, दैट इज BD, और हॉरिजॉन्टल क्या है, दैट इज AD और DA। अब A is equal to what? A is equal to BD और DA या AD। अब देखिए ये DA it is parallel to OC, this is parallel to OC, और OC क्या शो कर रहा था, it was showing the time। OC शो कर रहा है टाइम। अगर OC टाइम को शो कर रहा है एंड AD और OC दोनों पैरेलल हैं, सो ये क्या शो करेगा, इट विल शो टाइम। सो ये जो AD है इट विल बिकम टू OC, और OC क्या शो कर रहा था, टाइम को। सो वी गेट A इज इक्वल टू BD ओवर OC विच इज इक्वल टू T। अगर BD की वैल्यू फाइंड करनी है तो T यहां पे मल्टीप्लाई करेगा, वी गेट BD इज इक्वल टू AT। ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 2। हमने इस ट्राइंगल में ABD, इसमें हमने इस लाइन का स्लोप लिया है। इस लाइन का स्लोप लेंगे तो लाइन का स्लोप क्या होता है, द राइज ओवर रन और द चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट टू चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। चेंज वर्टिकल में है, वर्टिकल वेलोसिटी है, और वेलोसिटी चेंज होती है तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। सो A इज इक्वल टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या है, AD व्हिच इज इक्विवेलेंट टू OC, और OC क्या शो कर रहा था, टाइम को। सो वी गॉट BD इज इक्वल टू AT। अब ये जो BD का वैल्यू है यहां पे हम पुट करेंगे। सो पुटिंग BD is equal to AT, so we get VF is equal to BD क्या है, AT और VI। इसको रिअरेंज करेंगे, we get VF is equal to VI plus AT। That is the graphical proof of the first equation of motion। इसको एनालिटिकल कैसे प्रूव करेंगे, इसको एनालिटिकली प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, A इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी और यूनिट चेंज ऑफ टाइम। और चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज या कंपोनेंट चेंज होता है, तो हम चेंज कैसे फाइंड करते हैं, वी डिडक्ट फाइनल फ्रॉम इनिशियल। सो फाइनल है हमारे पास VF, इनिशियल है हमारे पास VI। आप इसको V1 V2 V डैश या U कह सकते हैं, लेकिन टू सिंप्लीफाई दिस इज VF फाइनल एंड दिस इज VI इनिशियल। सो वी गेट A इज इक्वल टू डेल्टा V चेंज, सो इट इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। आप लिखेंगे सिंस डेल्टा V इज इक्वल टू VF माइनस VI, सो ये T यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, वी गेट AT इज इक्वल टू
वी एफ माइनस वी आई, और ये माइनस का है, यहां पे क्या करेगा, प्लस करेगा, सो वी गेट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी. That is the analytical proof of the first equation of motion. Thank you for watching. Allah Hafiz.